हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे आज क्लास 10 के चैप्टर कंस्ट्रक्शन का एक क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। तो क्वेश्चन बेटा आप लोग को समझ में आया। हमको यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास में गिवन है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, फिर इसके 10 सेंटीमीटर सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है। उस पॉइंट से हमको इस गिवन सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन कि हमको सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, फिर उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है और उस पॉइंट से हमको इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में जिसमें इंट्रोडक्शन दिया था उसमें आपको काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप पहले देख लेना। बाकी इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे पहले हमको 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे। तो आप सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेना और फिर उसके बाद में एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का अपना सर्कल ड्रॉ कर लेना। ओके, मेरा सर्कल थोड़ा सा अच्छा नहीं है, अपन इसको सही कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे पास में ये हमारा कुछ इस तरह का सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हमारे पास में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि हमको 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेना है जो इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर हो। ठीक है, तो अभी अपन रख कर लेते हैं और यहाँ पर अच्छे से अपना क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि इसके लिए अपने को स्पेस चाहिए। तो अब हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की ये लाइन अपनी ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रेडियस का ये अपना सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये हमारी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब हम एक पॉइंट P ले लेंगे जो इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। अब क्योंकि सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है तो 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस तो यहाँ सरकमफेरेंस तक हो चुका अपना पहले ही। बात को समझ लो, ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर दूर ले आओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकमफेरेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है, उसमें क्या लिखा हुआ था कि सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। तो अब हम यहाँ पर, ये हमारा सेंटर है, तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देखना चाहते हैं। तो 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमारा ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और इसको डिस्टेंस को लेंगे तो ये हमारा पॉइंट P हो जाएगा और जो टोटल डिस्टेंस है हमारी OP की वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो ये बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का सर्कल बना लिया है, फिर हमने पॉइंट P लिया है जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है। अब करना क्या है, इस पॉइंट P से हमारे गिवन सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी PO है इसको बाइसेक्ट करते हैं। अब बाइसेक्ट कैसे करते हैं, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। तो आप क्या करो, इस PO का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लो। ठीक है, जिन लोगों को आता है वो तो बना ही लेंगे, जिनको नहीं आता वो ध्यान से सुन लो। इसमें PO की मोर देन हाफ लेंथ लेके आप आर्क्स लगा लेना। ठीक है, और ये इस टाइप से आर्क लगा लेना जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये अपना क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसलिए अपने पास में ये जो हमारी PO है ये बाइसेक्ट हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब हम जो भी काम करेंगे वो डॉटेड करेंगे क्योंकि ये चीजें हमको गिवन नहीं है, ये हम अपने हाथ से कर रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन का ये रूल होता है कि जो चीज गिवन है या जो कंस्ट्रक्ट करनी है उसमें हम कभी भी डॉटेड नहीं करते हैं और जो एडिशनल कंस्ट्रक्शन होता है वो हम हमेशा डॉटेड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने PO का बाइसेक्ट करेंगे। तो हमने इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको हमारे यहाँ पर एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा।
तो उससे क्या होगा, इस पीओ का हमको बेटा मिड पॉइंट मिल जाएगा। इस मिड पॉइंट का नाम आप एम रख लो, ठीक है। अब आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया, सर्कल बनाया। सेकंड स्टेप हमने पॉइंट पी को लिया, उसके बाद में पीओ को बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने के बाद में इस पॉइंट एम को सेंटर लेकर और एम ओ को रेडियस लेकर, ठीक है बेटा, हम एक और सर्कल बनाएंगे। वो सर्कल हमारा इस टाइप से बनेगा, ओके, जो पॉइंट ओ और पी दोनों से पास होगा। अब हमारा अगला काम क्या रहेगा, ये जो हमने पी ओ ड्रॉ किया है, ये हमारे इस गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करेगा। जैसा कि मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि गिवन सर्कल है तो वो हमारा डॉटेड नहीं होगा, बट हमने ये वाला सर्कल ड्रॉ किया है तो इसको हम डॉटेड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा जो सर्कल है, ये हमारे गिवन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर क्या करेगा बेटा, इंटरसेक्ट करेगा, पी ये एक पर और बी पर। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना, पी को ए से ज्वाइन कर दो और पी को बी से ज्वाइन कर दो और ये आपके पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ हो गए। समझ में आ गया बेटा अच्छे से। अब देखो 2 चीजें और होती हैं जिनके वो हम लोग थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं। पहला रहता है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, दूसरी चीज रहती है कि जस्टिफिकेशन कैसे करना है, ओके। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए आप जो काम करते जा रहे हो वही लिखते जाओ, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर स्टेप लिखना चाहते हैं तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्या लिख दोगे, आपने सबसे पहले क्या किया कि टेकिंग ओ एज सेंटर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर ड्रॉ अ सर्कल, यही तो किया। तो ये चीज आप लिख दो कि टेकिंग, या डायरेक्ट लिख दो पी विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर ओ बी ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है। ये करने के बाद में सेकंड स्टेप आपने क्या किया, सेकंड स्टेप आपने क्या किया था, एक पॉइंट पी लिया था जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था। तो इसके बाद में हमने लिया कि टेकिंग अ पॉइंट पी, और किस टाइप का लिया, सच दैट PO इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगला काम हमने ये किया। थर्ड काम हमने क्या किया था कि इस PO को बाइसेक्ट किया था। तो अब हम अपने थर्ड स्टेप में यही चीज लिख देंगे। स्टेप 3, अब हमने यहाँ पे इसको कैसे बाइसेक्ट किया था, या तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of PO which intersects PO at M। इसके बाद हमने यही किया, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया जिसको पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्टेप 4 में हमने क्या किया, स्टेप 4 में हमने M को सेंटर लिया और M को सेंटर लिया, MO को रेडियस लेके एक और सर्कल बनाया। तो अब हम यही लिख देंगे स्टेप 4 में कि टेकिंग M as center with radius MO be draw another circle B draw another circle, ठीक है। इसको अब ऊपर ही लिख देते हैं which intersects
अब उसने कहाँ का इंटरसेक्ट किया, आपने जो भी नाम लिखे हैं, जैसे मैंने ए एंड बी लिखा है तो मैंने लिख दिया एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ओके, अब ये लिखने के बाद में हमने अगला काम क्या किया था बेटा, P को A से और B से ज्वाइन किया था। तो लास्ट स्टेप अब हमारा ये हो जाएगा स्टेप 5, जिसमें हम लिख देंगे कि ज्वाइन PA एंड join PA and PB. Now PA and PB are required tangents. ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गई ये वाली बात कि हमको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखने हैं, पहले ड्रॉ करना आ गया। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने वही काम किया, मतलब जो करते गए थे वो लिख दिया। अब लास्ट चीज आती है हमारे पास में कि इसको जस्टिफाई कैसे करें, कि जस्टिफिकेशन कैसे लिखा जाएगा। अभी बोल तो दिया कि पीए और पीबी इसके टेंजेंट्स हैं, पर इस चीज को जस्टिफाई करके भी तो बताना पड़ेगा कि हाँ ये इसके टेंजेंट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जस्टिफिकेशन जब लिखेंगे तो जस्टिफिकेशन के लिए आप सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पर इस A को O से ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस A को O से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, देखो बेटा, जब तुमने OA ड्रॉ की, अभी मैंने उसको ज्वाइन कर दिया है, जिससे आप लोग को दिख जाए कि जब आपने O को A से ज्वाइन किया तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारे गिवन सर्कल की क्या बन गई बेटा, रेडियस। ठीक है, अब दूसरी चीज पे ध्यान दो कि हमने जो सर्कल एक कंस्ट्रक्ट किया है उसका ये PO पूरा क्या है बेटा, डायमीटर है, और ये डायमीटर पर अपने इस टाइप से आओ तो ये पॉइंट A मिल रहा है। अगर ये डायमीटर है तो ये मेरा सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल में ये एक पॉइंट A है। हम जानते हैं कि सेमी सर्कल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री का। जब ये एंगल 90 डिग्री का है और हम PA की बात कर रहे हैं तो सर्कल पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री पर टच करती हुई जो लाइन जाती है उसको हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। तो इसलिए ये हमारी PA टेंजेंट होगी, सिमिलरली PB भी टेंजेंट होगी। अब इस चीज को लिखना कैसे है वो आप लोग देख लो जल्दी जल्दी। सबसे पहले हम लिखेंगे कि ज्वाइन, हमने जो काम किया है वही लिखते जाएंगे। हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले ज्वाइन किया OA को, फिर हम लिख देंगे कि देन एंगल PAO। ठीक है, हमने PAO को क्या लिख दिया, इज एन एंगल इन द जो हमारा सेमी सर्कल का एंगल है, तो अब यही चीज हम यहाँ लिख देंगे इन द सेमी सर्कल। जो चीज हम बोलते जा रहे हैं वही चीज लिखते जा रहे हैं, इन द सेमी सर्कल एंड एंगल PAO इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये सेमी सर्कल का एंगल है तो एंगल 90 डिग्री का हो गया। अब इसलिए हमारे को पता चल गया कि हमारी PA परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, OA के ऊपर। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद कैसे लिखेंगे, अब हम ये अपना सर्कल रख कर देते हैं जिससे लिखने में हमको आसानी हो। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये परपेंडिकुलर है, तो अब हम लिख देंगे कि सिंस OA इज अ रेडियस, सिंस OA is a radius। ठीक है, अपने पास में क्या हुआ बेटा कि OA हमारी रेडियस है। ठीक है, गिवन सर्कल की गिवन सर्कल, जो चीजें हमने अभी बोली हैं हम वही सब चीजें अब लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर OA अपनी रेडियस है
ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर अब अपने को क्या पता चल गया कि पी ए हमारी क्या होनी चाहिए कि क्या हो जाएगी अपने इसकी टेंजेंट। तो अब बस यही लाइन यहाँ पर लिख देंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हम लोग यहाँ पर जो बोल रहे हैं वही चीजें लिखते जा रहे हैं, जिससे ये अपना काम कंप्लीट हो जाएगा और ये इस चीज को सेटिस्फाई कर देगा। ओके, सिमिलरली हम लिख देंगे अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में बेटा मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। इस तरह से ये बेटा अपना जस्टिफिकेशन हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को? ओके बच्चों।